सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय 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 हरिदास दुलारी। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। राधा रानी की कृपा से आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, खुश होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल में लड्डू गोपाल में। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी कि विंटर में आप अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा को किस प्रकार से करें। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि अब हल्की हल्की ठंड होना शुरू हो चुकी है और हमारी दीपावली भी चली गई है और कार्तिक चल रहा है। तो कार्तिक में अब धीरे धीरे ठंड होना शुरू हो जाएगी और ज़्यादा बढ़ेगी। तो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी कि लड्डू गोपाल जी की सेवा को आपको किस प्रकार से करना है और मैं अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा घर में सर्दियों में किस प्रकार से करती हूँ। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे माधव मनमोहन जी और लड्डू गोपाल जी और हमारी राधा रानी जी लेटे हुए हैं, सो रहे हैं। और हम लड्डू गोपाल जी को विंटर्स में थोड़ा सा लेट ही उठाते हैं क्योंकि सर्दियाँ होती है ना। तो जैसे हम छोटे बच्चे का ध्यान रखते हैं ना, ऐसे ही हम अपने लड्डू गोपाल जी का ध्यान रखते हैं। तो हम थोड़ा सा लड्डू गोपाल जी को लेट से उठाते हैं। हमारे लड्डू गोपाल जी आराम से सोते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लड्डू गोपाल जी का कंबल भी निकाल दिया है और मैं लड्डू गोपाल जी को अब उठा देती हूँ। आप लड्डू गोपाल जी को प्यारे प्यारे से भजनों से भी उठा सकते हैं या आप धीरे धीरे ताली मार के भी उठा सकते हैं अपने लड्डू गोपाल जी को। तो हम तो राधे राधे करके उठाते हैं अपने लड्डू गोपाल जी को। तो मैं अपने माधव मनमोहन जी और अपनी राधा रानी जी को उठा देती हूँ। राधे राधे लड्डू जी, राधे राधे। तो यहाँ पे मैं अपने लड्डू गोपाल जी को उठा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं मैंने लड्डू गोपाल जी को भी विंटर्स की थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की ड्रेसेस पहना दी है। और यहाँ पे मेरे माधव मनमोहन जी को हम उठा देंगे, थोड़ा सा लाड़ प्यार करेंगे अपने लड्डू गोपाल जी को। और हम अपने छोटे से लड्डू गोपाल जी को भी उठा देंगे। राधे राधे लड्डू जी, राधे राधे। ये हमारे लड्डू बाबू भी उठ गए हैं और अपनी लाडो रानी को भी उठा देंगे। राधे राधे लाडो रानी। तो हमारी लाडो रानी भी उठ गई हैं और छोटे से नटखट लड्डू गोपाल जी उठ गए हैं और हमारे माधव मनमोहन जी भी उठ गए हैं। हम सबसे पहले उठ के जब लड्डू गोपाल जी उठ जाते हैं तो मैं लड्डू गोपाल जी को आचुमन कराती हूँ, हाथ मुंह धुलवाती हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने निवाया पानी ले लिया है। आप सभी को पता ही है कि सर्दियाँ आ चुकी है तो लड्डू गोपाल जी को निवाया पानी से हम आचुमन कराएंगे, लड्डू गोपाल जी के हाथ मुँह धुलवाएंगे। तो यहाँ पर हम माधव मनमोहन जी के हाथ मुँह धुलवा देते हैं, छोटे से लड्डू गोपाल जी को आचुमन कराते हैं और अपनी राधा रानी जी को आचुमन कराते हैं। उसके बाद हम टावल से अपने लड्डू गोपाल जी का मुँह पोंछेंगे। लड्डू गोपाल जी का हम मुंह पोंछ देते हैं और अपनी लाडली जी का भी। तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी को जल पे लाऊंगी। मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को आचुमन करवा दिया है। गोपाल जी को अब मैं जल पे लाऊंगी। तो यहाँ पे एक लाडो रानी का है और एक में लड्डू गोपाल का है। एक में हम तुलसा पत्र डालेंगे और सबसे पहले हम लाडो रानी को पानी पिलाएंगे। अब मैं अपने लड्डू गोपाल जी को तुलसा पत्र डाल के जल पिला देती हूँ। अभी मेरे लड्डू गोपाल जी थोड़ी देर आराम करेंगे, जब तक मैं लड्डू गोपाल जी का मंदिर साफ़ कर देती हूँ अच्छे से और लड्डू गोपाल जी की स्नान की तैयारियाँ भी कर लेती हूँ। उसके बाद आप सभी से मिलती हूँ। यहाँ पे हमने अपना मंदिर साफ़ कर लिया है। मैं थोड़ा सा अपने मंदिर को सजा देती हूँ फूलों से। यहाँ पे मैं फूल से सजा रही हूँ लड्डू गोपाल जी का सिंहासन और श्याम बाबा के पास भी हम थोड़े से फूल वगैरह रख देते हैं। तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पूरा पूजा की थाली भी तैयार कर ली है, यहाँ पे आरती की। और यहाँ पे मैं फूल लगाऊंगी वाइट कलर के और साथ में गेंदे भी लगाऊंगी। यहाँ पे हमारा मंदिर साफ़ हो चुका है और आप देख सकते हैं मैंने अपने पूरा मंदिर को सजा दिया है। अब आती है लड्डू गोपाल जी की स्नान कराने की बारी। तो जल्दी से हम अब लड्डू गोपाल जी को स्नान करा देते हैं। मेरे लड्डू गोपाल जी आ चुके हैं स्नान करने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे मनमोहन जी और मेरे छोटे से लड्डू गोपाल जी आ चुके हैं और मैं स्नान कराऊंगी इस बर्तन में। तो चलिए मैं लड्डू गोपाल जी के जो वस्त्र है वो निकाल देती हूँ पहले। तो लड्डू गोपाल जी को हम स्नान कराते हैं। तो मैंने बर्तन के अंदर तुलसा पत्र रख दिया है। थोड़े से मैं लड्डू गोपाल जी के लिए
फूल भी बिछा देती हूँ ताकि हमारे लड्डू गोपाल जी को अच्छी सी सुगंध आए। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है निवाया जल। आपको भी जो है गुनगुना जल लेना है। लड्डू गोपाल जी को आप ठंडे जल से अब स्नान ना कराइए क्योंकि ठंड धीरे धीरे जो है बढ़ रही है अब। तो मैं लड्डू गोपाल जी को स्नान कराऊंगी और यहाँ पे मैं थोड़ा सा गंगा जल डालती हूँ। हम डेली लड्डू गोपाल जी को जब भी स्नान कराते हैं तो मैं इसमें गंगा जल ज़रूर डालती हूँ। आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को गंगा जल से ज़रूर नहलाएं। तो यहाँ पे मैंने गंगा जल डाल दिया है। आप कच्चे दूध से भी स्नान करा सकते हैं या फिर आप सिंपल जल से गंगा जल डाल के भी स्नान करा सकते हैं। तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी को अब स्नान करा देती हूँ। तो मैं लड्डू गोपाल जी को बिठा देती हूँ और अपने छोटे से लड्डू गोपाल जी को भी बिठा देती हूँ स्नान के लिए। स्नान करने के लिए मेरे लड्डू गोपाल जी आ चुके हैं, तो आप देख सकते हैं। और मैं कराती हूँ लड्डू गोपाल जी को स्नान। मैं थोड़ा सा जल के अंदर पुष्प भी डाल देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे रोज़ के पेटल्स डाल दिए हैं और लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। लड्डू गोपाल जी के लिए आप कोई भी सुंदर सा भजन गा सकते हैं, मंत्र गा सकते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। लड्डू गोपाल जी ने स्नान कर लिया है। मैंने लड्डू गोपाल जी को अच्छे से पोंछ लिया है और आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे छोटे से लड्डू गोपाल जी को भी हमने अच्छे से पोंछ लिया है। तो लड्डू गोपाल जी को मैंने निकर भी पहना दिया है। अब मैं लड्डू गोपाल जी को पोशाक पहनाऊंगी। तो लड्डू गोपाल जी हमारे पहनेंगे ये वाली पोशाक, ये आप देख सकते हैं। और मैं अपने लड्डू गोपाल जी को अब जल्दी से रेडी कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने अपने तीनों बाबू को ड्रेस पहना दी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने वुलन की ड्रेस पहना दी है अपने माधव मनमोहन जी को, लड्डू जी को और लाडली जी को। अब मैं लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कर देती हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा हम हल्का ही श्रृंगार करेंगे। यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल जी को ये वाला नेकलेस पहनाने वाली हूँ। आप देख सकते हैं मल्टी कलर का है और सिंपल सा नेकलेस है। लड्डू गोपाल जी को जो पीछे से मैं बांध देती हूँ। ये लड्डू गोपाल जी ने पहन लिया है नेकलेस। अब मैं लड्डू गोपाल जी के बाल लगा देती हूँ और अपने छोटे से लड्डू गोपाल जी को, राधा रानी को भी जल्दी से रेडी कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरे तीनों बाबू रेडी हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं सेवा दूंगी। अब लड्डू गोपाल जी को हम पुष्प सेवा देंगे और लड्डू गोपाल जी का जो है आसपास सजा देंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ फूल हैं। मैं लड्डू गोपाल जी का सजा देती हूँ मंदिर। मैंने पुष्प चढ़ा दिए। अब लड्डू गोपाल जी को लगाते हैं इत्र। कोई भी श्रृंगार में कमी हो तो इत्र जो है वो पूरी करता है। तो हम लड्डू गोपाल जी की सारी ड्रेस में अच्छे से इत्र लगाएंगे। लड्डू गोपाल जी के थोड़ा कान के पीछे और पूरी ड्रेस में हम इत्र लगा देंगे लड्डू गोपाल जी के, ताकि हमारे लड्डू गोपाल जी को अच्छी सी सुगंध आती रहे। और यहाँ पे मैं लाडली जी की ड्रेस में भी इत्र लगा देती हूँ। अब मैं अपने लड्डू गोपाल जी को लगाऊंगी तिलक। तो यहाँ पे हम सफ़ेद चंदन लगाएंगे अपने लड्डू गोपाल जी को, क्योंकि सफ़ेद चंदन ठंडा नहीं होता है और सर्दियों में ठीक रहता है। तो हम लोग लड्डू गोपाल जी को सफ़ेद चंदन ही लगाते हैं। अब मैं अपने लड्डू गोपाल जी को चढ़ाऊंगी तुलसा पत्र। तो यहाँ पे मैंने अपने माधव मनमोहन जी को तुलसा पत्र चढ़ा दी है और अपने लड्डू गोपाल जी को भी हम तुलसा पत्र चढ़ा देंगे। मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को पुष्प सेवा दे दी है, लड्डू गोपाल जी को तुलसा पत्र चढ़ा दी है। अब मैं अपनी तुलसी मैया की पूजा करूंगी, क्योंकि कार्तिक, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि कार्तिक चल रहा है और कार्तिक में हमारी तुलसी मैया की पूजा भी होती है। तो यहाँ पे मैं अपनी तुलसी मैया को थोड़ा सा जल समर्पित करूँगी और अपनी तुलसी मैया को हम तिलक करेंगे। तो यहाँ पर मैं लाल तिलक अपनी तुलसी मैया के कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमने तुलसी मैया को तिलक कर दिया है और थोड़े से हम पुष्प चढ़ाएंगे अपनी तुलसी मैया को। तो यहाँ पे मैंने पुष्प चढ़ा दिए हैं। कार्तिक में हम अपनी तुलसी मैया को भी अपने घर में विराजमान करते हैं, क्योंकि कार्तिक चल रहा है और हमारे लड्डू गोपाल जी को तुलसी माता से अधिक प्रेम है और अपने लड्डू गोपाल जी के साथ अपनी तुलसी मैया की सेवा करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपनी आरती की थाली भी सब कुछ रेडी किया हुआ है पूजा करने के लिए। और अपने लड्डू गोपाल जी को हमने सबसे प्यारी चीज़ बांसुरी भी समर्पित कर दी है। और अब करते हैं हम अपने लड्डू गोपाल जी की पूजा अर्चना। यहाँ पे मैं अपने लड्डू गोपाल जी की जोत जगा देती हूँ और करते हैं पूजा। जय श्री राधे। तो चलिए अब हम करते हैं अपने लड्डू गोपाल जी की आरती। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, गले में वैजंती माला, बजावत मुरली मधुर बाल। हमने अपने लड्डू गोपाल जी की आरती कर दी है, तो अपनी तुलसी महारानी जी की भी आरती कर देते हैं। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, वृंदा पटरानी नमो नमो। अब हम अपने लड्डू गोपाल जी और सारे भगवान जी को धूप दीप दिखा देते हैं और
यहाँ पे मैं मंदिर में भी एक बार सारी जगह पे धूप दीप दिखा देते हैं हम अपने सारे भगवान जी को, और अपने भगवान जी से हम क्षमा याचना मांग लेते हैं कि हमारी जो भी पूजा में भूल चूक हुई हो उसको माफ़ कर देना। तो यहाँ पे हम और अपने भगवान जी का हम आशीर्वाद ले लेते हैं, अपने लड्डू गोपाल जी का आशीर्वाद ले लेते हैं, गौ माता जी का, और जो मंदिर में विराजमान सारे भगवान जी हैं उनका हम आशीर्वाद ले लेते हैं। हमारी पूजा अर्चना हो चुकी है और कार्तिक मास में मैं इसी प्रकार से अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ, और आप सभी भी अपने जब कार्तिक मास में अपनी तुलसी मैया की इसी प्रकार से सेवा करें। हो सके तो आप दीपदान ज़रूर करें। अगर आप कार्तिक स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम आप सुबह शाम तुलसी मैया पे दीप ज़रूर जलाएं, और आप जलाशय में जाके गंगा जी के तट पर जाके भी आप दीपदान ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि इस महीने में दीपदान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है और कार्तिक पूर्णिमा भी आ रही है, तो आपको दीपदान ज़रूर करना चाहिए। यहाँ पे मेरी तुलसी मैया की हमने पूजा कर ली है, और इसी प्रकार से अब जैसा कि आप सभी को पता ही है कि थोड़ी थोड़ी ठंड जो है अब शुरुआत हो चुकी है, तो मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के वस्त्र वगैरह भी निकाल लिए हैं, और लड्डू गोपाल जी की जो है मैं इसी प्रकार से सेवा करती हूँ विंटर्स में। अगर आपको थोड़ी बहुत वीडियो यूज़फुल लगे अपने लिए तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं बाकी भक्तों के साथ भी। अब मैं अपने लड्डू गोपाल जी को लगा देती हूँ भोग, और भोग में मैं लड्डू गोपाल जी को सिंपल सा ही भोग लगाती हूँ सुबह। तो यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, और साथ में मैंने बिस्किट लिए हैं, और यहाँ पे दूध लिया है, और थोड़े से मैंने मखाने यहाँ पे घी में भून के रखे हुए हैं लड्डू गोपाल जी के लिए देते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने राधा रानी जी को भोग लगाऊंगी। तो सबसे पहले हम बिना तुलसा पत्र का अपनी राधा रानी जी को भोग लगाते हैं। आप कोई भी भोग लगाएं तो सबसे पहले आप अपनी राधा रानी जी को ज़रूर लगाएं, क्योंकि हमारी राधा रानी जी को जो है तुलसा पत्र का भोग नहीं चढ़ता है। हमारी राधा रानी भोग स्वीकार नहीं करती है, यहाँ पे सिर्फ लड्डू गोपाल जी को ही लगता है। तो आप कार्तिक मास में अपने लड्डू गोपाल जी को ज़रूर तुलसा पत्र डाल के ज़रूर चढ़ाएं, क्योंकि हमारी जो बांके बिहारी जी हैं और हमारे जो विष्णु भगवान जी हैं वो तुलसा मैया से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। तो आप बिना तुलसा पत्र डाले अपने लड्डू गोपाल जी को भोग ना लगाएं। यहाँ पे मैं अपने लड्डू गोपाल जी के भोग में अब तुलसा पत्र रख देती हूँ। तो सारे भोग में आप कोई भी भोग लगाएं अपने लड्डू गोपाल जी का तो आप तुलसा पत्र ज़रूर लगाएं, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी को आप थोड़ा भी भोग लगाएंगे ना तुलसा पत्र डाल के, तो हमारे लड्डू गोपाल जी का जो पेट है वो जल्दी भर जाता है और हमारे लड्डू गोपाल जी भोग को स्वीकार कर लेते हैं। तो मैंने अपने छोटे से लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दिया है, और अपने माधव मनमोहना जी को हम भोग लगाएंगे। अब मैं अपने लड्डू गोपाल जी को हम बिस्किट का भोग लगाएंगे। आप चाहे तो अपने लड्डू गोपाल जी के लिए सुबह सुबह हलवा भी बना सकते हैं, या फिर कोई गर्म चीज़ या ड्राई फ्रूट्स आप रोस्ट करके अपने लड्डू गोपाल जी को खिला सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम सुबह सुबह जो है लड्डू गोपाल जी को हल्का सा ही भोग लगाते हैं। फ्रूट सर्दियों में बहुत गर्म होते हैं, तो आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ड्राई फ्रूट्स भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल जी का भोग लगा दिया है। तुलसी मैया को मिश्री का भोग लगा रही हो। आप मिश्री का नहीं तो आप पतासे का भोग लगा सकते हैं, कोई भी मीठी चीज़ आप घर पे बना के भी लगा सकते हैं। तो हम अपनी तुलसी मैया को थोड़ा सा भोग हम यहाँ पे चढ़ा देंगे अपनी तुलसी मैया के पास, और यहाँ पे हम क्षमा याचना मांग लेंगे कि हमारी कोई भी भूल चूक हो हमारी पूजा में तो हमें माफ़ कीजिएगा। और यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल जी के पास जो भोग है मैं थोड़ी देर के लिए मंदिर में ही रख दूंगी, ताकि हमारे सारे भगवान जी भोग को स्वीकार कर लें। तो यही थी मेरी अपने लड्डू गोपाल जी के साथ मॉर्निंग में सेवा। मैं अपने लड्डू गोपाल जी का किस प्रकार से ध्यान रखती हूँ, कैसे लड्डू गोपाल जी को सुबह सुबह उठाती हूँ। आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को मीठे मीठे भजनों से रिझा सकते हैं। शाम को सुबह आप अपने लड्डू गोपाल जी को 2 लाइनें भजनों की सुनाओगे तो लड्डू गोपाल जी उसमें ही खुश हो जाएंगे। लड्डू गोपाल जी ज़्यादा कुछ नहीं मांगते हैं, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा भी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए करेंगे तो लड्डू गोपाल जी आपको बहुत कुछ दे देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल जी की पूजा अर्चना भी बहुत अच्छे से हुई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और मैं अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा इसी प्रकार से करती हूँ और मेरे लड्डू गोपाल जी मेरे साथ इसी प्रकार से रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कॉमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलिएगा। और कार्तिक मास में आप अपनी तुलसी मैया की भी सेवा अवश्य करें। आप दीपदान करना ना भूलिएगा। राधा रानी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे, और मेरे लड्डू बाबू की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।